अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक पोटेंशियल देखेंगे। तो उसके लिए ये हम किटल की बुक से कर रहे हैं अगेन। सो वेव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल। सो वो बता रहा है कि प्रीवियसली इन फिगर नंबर 3 जो हमने जहाँ पर डेंसिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो देखी थी हमने, ये वाली फिगर। इसमें हमने जो है वो ओवरऑल जोन बाउंड्रीज़ की बात की थी। हमने वेव इक्वेशन तो बताई थी, लेकिन हमने उसको ट्रीट नहीं किया, और हम अब जो है उसको इन डिटेल ट्रीट करेंगे वेव इक्वेशन को। तो अब वही हम जो है डिटेल से देखेंगे कि वेव इक्वेशन जो है वो क्या है। सो वी ट्रीट इन डिटेल द वेव इक्वेशन फॉर ए जनरल पोटेंशियल एट जनरल वैल्यूज़ ऑफ के। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये जो फिगर है ना आपको नज़र आ रही, इस फिगर को देखिए। ये वैसे इस प्रॉब्लम की या इस जो हमारा टॉपिक है उसकी फिगर नहीं है, बट इस फिगर को आप देखें, ये ई वर्सेस के वाली फिगर है, और उसके सिर्फ राइट हैंड साइड आपको दिखाई हुई है। यानी ये फिगर यूँ थी ना, यानी ये कुछ इस तरह करके थी, इस तरह करके थी। तो ये उस फिगर का आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाया हुआ है, इस वाली साइड का। तो यहाँ पे हमने इसको पाई तक देखा था। हमने कहा था कि ये यहाँ पर जो है वो एक एनर्जी गैप आएगा, और फिर हमने उससे आगे नहीं देखा था। बट देखें 2 पाई बाय ए, ये बेसिकली के ए के यूनिट्स में है। तो 2 पाई बाय ए, फिर 3 पाई बाय ए और 4 पाई बाय ए, इन सब पर आप देखें कि ये एनर्जी गैप बन रहा है जो, और यहाँ पर ये इस पार्ट पे ब्रैग रिफ्लेक्शन होती है। सो ये वेव जो है यहीं पर कंटेन रहती है, ठीक है, और इनके बीच में जो है वो एनर्जी गैप्स हैं। तो ये तो कुछ और था। नीचे आ जाते हैं। So let u of x denote the potential energy of an electron in linear lattice of lattice constant A। ठीक हो गया। तो अब लैटिस कांस्टेंट ए है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लैटिस के अंदर एटम्स की बात कर रहे हैं, जिनके दरमियान मतलब एटम के दरमियान का डिस्टेंस जो था वो ए था। हमने इससे पहले जब फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को सॉल्व किया था, तो हमने उसको पोटेंशियल वेल के तौर पर कंसिडर कर लिया था, जिसकी लेंथ एल थी। तो हमने देखा कि उसके जो के वेक्टर्स थे वो लेंथ एल की फॉर्म में आ रहे थे, एन 2 पाई एन ओवर एल। तो यहाँ पर 2 पाई एन ओवर ए आएंगे, ठीक है, अगर हम एटम्स को कंसिडर करते हैं। ठीक, इसमें कोई ख़ास मसला नहीं है। सो लेट u of x denote the potential energy in a linear lattice of lattice constant A. We know that the potential energy is invariant under the crystal lattice translation, जिसका मतलब ये है कि u of x जो है वो x प्लस a। तो हमें पता है कि पोटेंशियल जो है वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इट विल रिपीट इटसेल्फ और आफ्टर a डिस्टेंस ना। सो a मतलब इस एटम पर जो पोटेंशियल एनर्जी है एग्जैक्टली ए डिस्टेंस पर जो दूसरा एटम पड़ा हुआ है उस पर भी वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो ये हमें पता है कि इसको हम अगर ऐसा हो तो ये पीरियोडिक पोटेंशियल है, और इसको हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनवेरिएंट है। ठीक, इनवेरिएंट मतलब कि चेंज नहीं होती। A function invariant under a crystal lattice translation may be expanded as Fourier series. So अब चूँकि हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, और हमें पता है कि चीज़ों को जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसमें ट्रीट करना आसान है, इसीलिए हमने वो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा सॉलिड स्टेट 1 में कि रेसिप्रोकल लैटिस जो है वो हमने उसको सारे पॉइंट्स बनाकर देखा कि रेसिप्रोकल लैटिस जो है वो क्या होती है। वॉल्ड कंस्ट्रक्शन पढ़ी। हमने कहा कि वहाँ पर चीज़ों को बताना आसान है रेसिप्रोकल लैटिस में, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट लैटिस में देखें। और जो रेसिप्रोकल लैटिस होती है वो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है रियल लैटिस का। यानी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में के स्पेस के अंदर आप मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद के स्पेस में चले जाते हैं ना, तो के स्पेस में आप देख रहे हैं अपनी रियल लैटिस को। तो यहाँ पे वही के स्पेस में वो जो के है उसको हम वेव वेक्टर कह देते हैं। सो आप अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसको हम रेसिप्रोकल लैटिस में ट्रीट करेंगे, और चूंकि एक पीरियोडिक फंक्शन है इसकी हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। सो फोरियर सीरीज जो है उसकी फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी जो है वो उसकी फॉर्म वो अब हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी हमारी यू ऑफ एक्स हो जाएगी समेशन जी यू ऑफ जी। सो ये यू जी जो है वो हमारे कॉफिशेंट्स हैं, ई टू द पावर आयोटा जी एक्स। ठीक है। The values of the coefficient Ug for actual crystal potential tend to decrease rapidly with increasing magnitude of G. So G जैसे जैसे increase होगा
यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज होगा। सो यू ऑफ जी बेसिकली यहाँ से यू ऑफ जी जो है वो यू एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर आयोटा जी एक्स है ना। तो यू जी बेसिकली इसको उठा के इधर ले आए तो यू जी जो है वो आप देखो जी जैसे जैसे इंक्रीज होगा ये जो एक्सपोनेंशियल है इसकी वैल्यू डिक्रीज इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी और ये जो ओवरऑल टर्म है डिक्रीज होगी। सो यू जी जो है वो इट इज़ decreasing with the increasing magnitude of g. For a bare Coulomb potential ug decreases as 1 over g square। हमें पता है कि भाई सिंपल जो एक कूलम पोटेंशियल होता है बेयर कूलम पोटेंशियल मतलब आपके पास ढेर सारे एटम्स नहीं हैं उनमें ये 1 ओवर जी स्क्वायर के साथ डिक्रीज होता है। यहाँ पे सिंपल जी को आप डिस्टेंस कंसिडर कर लीजिए जैसे 1 ओवर आर स्क्वायर के साथ डिक्रीज होता है ना। तो वहाँ पे पोटेंशियल जो है वो इस तरह डिक्रीज होता है ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक हो गया। तो वी वांट द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ एक्स टू बी ए रियल फंक्शन। तो ये एक कंडीशन है जिसको आपने ये हमने अप्लाई करनी है कि यू ऑफ एक्स जो है उसको हमने रियल फंक्शन लेना है आयोटा से आज़ाद। तो हम क्या करेंगे समेशन जी ग्रेटर देन जीरो यू ऑफ जी ई टू द पावर आयोटा जी एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा जी एक्स लेंगे। तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे आयोटा जी एक्स और माइनस आयोटा जी एक्स का और यहाँ से हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा 2 टाइम्स समेशन यू जी कॉज ऑफ जी एक्स। तो इसको आपने बेसिकली ओपन किया ई टू पाई आयोटा जी एक्स को लिखा कॉज जी एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ जी एक्स और प्लस ये आ जाएगा कॉज जी एक्स माइनस आयोटा साइन ऑफ जी एक्स। तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे और कॉज जो है वो एड अप होकर आपके पास आ जाएगा 2 कॉज जी एक्स। सो ये हमारे पास वैल्यू है पोटेंशियल की। For convenience, we have assumed that the crystal is symmetric about x is equal to 0 and that u of 0 is 0. x is equal to 0 पर हमने कंसिडर किया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है और जैसे आप x is equal to 0 से दोनों तरफ जाते हैं पॉजिटिव x पे और नेगेटिव x पे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। सो ये एक हमारी और एजम्पशन है। द वेव इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल इज दिस। सो ये हमें पता है कि हैमिल्टोनियन एच हैमिल्टोनियन होता है साई पर एक्ट करेगा वेयर साई इज़ द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास एक एनर्जी की वैल्यू आएगी और साई वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन है एक वेयर एच इज़ द हैमिल्टोनियन एंड ई इज़ एनर्जी आइगन वैल्यू। द सॉल्यूशन साई आर कॉल्ड आइगन फंक्शंस और ऑर्बिटल्स और ब्लोच फंक्शंस। ठीक है हमने इसको ऊपर भी देखा था हमने इसके लिए ब्लोच फंक्शन जो है हमने देखा कि वो एक नॉर्मल वेव फंक्शन है डिफरेंट वेव फंक्शन होता है। एक्सप्लिसिटली द वेव फंक्शन इक्वेशन इज दिस। सो वेव इक्वेशन को हमने कैसे लिखा है हमने हैमिल्टोनियन लिखा है जिसमें ये काइनेटिक एनर्जी है पी स्क्वायर बाई 2m प्लस यू ऑफ एक्स पोटेंशियल एनर्जी है साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू। सो ये तो वैसे रहा काइनेटिक एनर्जी वाला प्लस यू ऑफ एक्स की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी है यू जी ई टू दी पावर आयोटा जी एक्स। ठीक हो गया। तो ये हमने वो कॉज वाली वैल्यू पुट नहीं की हमने आयोटा ई एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू पुट की है। ये आगे जाके हम देखेंगे इसका फ़ायदा ये होगा कि हम कुछ ई जो है उसको कैंसिल कर सकेंगे एक्सपोनेंशियल की कुछ वैल्यूज को हम कैंसिल कर सकेंगे। सो दिस इज इक्वल टू ई साई ऑफ एक्स। Question number 24 is written in the one electron approximation in which the orbital psi of x describe the motion of one electron in potential of ion cores and in the average potential of other conduction electrons. So ये जो इक्वेशन है हमारी ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की अप्रोक्सीमेशन मतलब ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को देख रही है सारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख रही यानी एक इलेक्ट्रॉन इन द पोटेंशियल ऑफ अदर आयन कोर्स एंड अदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। सो वो सारा जो पोटेंशियल इसके ऊपर लग रहा है उसमें ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है उसकी इक्वेशन है या वो कैसे बिहेव कर रहा है उसके लिए हमने इक्वेशन लिखी है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन है। द वेव फंक्शन so the wave function psi of x may be expressed as a Fourier series summed over all values of wave vector permitted by the boundary conditions. ठीक है so ये हमारा psi जो है जाहिर है बाउंड्री कंडीशंस से जो है वो उसके अंदर अंदर जो वैल्यूज हमारे पास परमिटेड हैं के की वो उनको लेकर अगर हम इसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं तो साई ऑफ के मतलब सॉरी समेशन के सी ऑफ के ई टू द पावर आयोटा के एक्स आ जाएगा। ठीक है सो ये हमने इसकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की है।
जैसे हमने पोटेंशियलिटी की थी इसी तरह इसकी है ये। where k is real, we could equally well write the index k as subscript। चले तो हम इसको c of k भी लिख सकते हैं, जैसे हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में जो कोएफिशिएंट्स उनको लिखते हैं। the set of values of k has a form 2 pi n over l। ठीक है, k की जो वैल्यूज हैं यहाँ पर ये 2 pi n over l है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। because these values satisfy periodic boundary conditions over length l। here n is any integer positive or negative। ठीक, हमने देखा था ये भी। we do not assume nor it's generally true that psi of x itself is periodic in the fundamental lattice translation A। ठीक, मतलब it's not necessarily true कि psi of x जो है वो खुद भी एक मतलब इनवेरिएंट हो लेटिस उसके अंदर, मतलब लेकिन ये है कि u of x ऊपर जो हमने देखा था वो तो इनवेरिएंट है। the translation properties of psi of x are determined by the Bloch theorem। so ये हम ऊपर psi of x जो है उसको बता चुके हैं। Not all wave vectors of the set 2 pi n over L enter the Fourier expansion. Any one Bloch function of any one Bloch function. If one particular wave vector k is contained in psi, then all other wave vectors in the Fourier expansion of this psi will have the form k plus g। So वो कह रहा है कि सारे k वेक्टर जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म में नहीं होंगे। if one particular wave vector k is contained in psi, then all other wave vectors in the Fourier expansion of this psi will have the form k plus g। ठीक है, so k plus g जो है ये, और यहाँ पे आप देखें g की वैल्यूज आप जो है वो बढ़ाते जाएंगे और वो सारी वैल्यू जो है जो k प्लस g वाली वैल्यूज होंगी वो एंटर होंगी। तो 2 पाई n और l वाली सारी वैल्यू जो है वो एंटर नहीं हो सकती। ये हम जो है वो एक फिगर में भी देखते हैं। सो यानी ये कि जो फोरियर एक्सपेंशन है उसके अंदर k प्लस g वाली वैल्यू जो है वो एंटर होंगी। g जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है और k जो है वो वेव वेक्टर है। We can label a wave function psi that contains a component k as psi k or equally as psi of k plus g। ठीक है, because if k enters the Fourier expansion then k plus g may enter, क्योंकि हमने देखा है कि k plus g वाली वैल्यू जो है वो तब 2 pi n over l ये सारी k की वैल्यूज है ना, बट सारी नहीं एंटर होंगी। अगर एक पर्टिकुलर k एंटर होगा तो उसका मतलब होगा k plus g भी एंटर होगा Fourier expansion में। The wave vector k plus g running over g are a restricted subset of 2 pi n over l। यानी एक ये सारी अगेन ये सारी वैल्यूज नहीं होंगी बट एक रिस्ट्रिक्टेड सबसेट होगा इन सारी वैल्यूज का जो कि एंटर होगा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में। We shall usually choose a as a label for the Bloch function that k which lies within the first Brillouin zone। when other conventions are used we shall say so। so ये basically बता रहे हैं कि ये उन्होंने कन्वेंशन यूज़ की है। दिस सिचुएशन इज डिफर फ्रॉम द फोनोन प्रॉब्लम फ्रॉम मोनोटॉमिक लैटिस वेयर देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ आयन मोशन आउटसाइड द फर्स्ट जोन। ठीक है, तो ये इसको आप स्किप कर दें फॉर द टाइम बीइंग। सो यहाँ पे आ जाते हैं टू सॉल्व द वेव इक्वेशन। अच्छा, इस फिगर को देखिए, the lower points represent the value of k। so ये और सारी k की वैल्यूज हैं, और जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं ना, so ये सारी ये जो करीब करीब पॉइंट्स हैं ना ये सारी k की वैल्यूज हैं, अलाउड वैल्यूज। यानी 2 पाई एन ओवर एल जो है वो यहाँ 0 पर ये 0 टाइम्स 2 पाई एन ओवर एल है, यहाँ 1 टाइम्स 2 टाइम्स सो ऑन, यहाँ पे 10 टाइम्स 2 पाई एन ओवर एल है। सो ये सारी n की वैल्यूज हैं। तो ये वो है boundary conditions by the so these are all allowed by the boundary conditions on a wave function over a ring of circumference L composed of 20 primitive cells। ठीक हो गया, where each primitive cell give one value of k। ठीक, the allowed values continue to positive to negative infinity। the upper points represent the first few vectors which may enter into the Fourier expansion। हमने कहा था कि there is a subset of values of k that enter into the Fourier expansion and that subset is now this। so ये वो वाली वैल्यूज हैं जो Fourier सीरीज एक्सपेंशन में होंगी, ये वाली और ये वाली और ये वाली। ठीक, starting from a particular wave vector k is equal to k naught minus 8। so ये हमारा इससे स्टार्ट हो रही है बेसिकली वैल्यू, और फिर ये दूसरी वैल्यू है इस तरफ ये। so इसको जैसे ये 0 है ना,
इसके इस तरफ वैल्यूज हैं, इसको आप जीरो कंसिडर कीजिए। सो कि ये के नॉट है, के नॉट प्लस 2 पाई ओवर ए, ये जी है, ये आपका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। और फिर 2 टाइम्स 2 पाई ओवर ए यानी 4 पाई ओवर ए, ये बी जी है, नेक्स्ट जी वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। सो ये आपकी जो है वो फंडामेंटल यानी फर्स्ट वैल्यू है। उसके बाद ये नेक्स्ट वैल्यूज हैं, और इस तरह ये इससे नेक्स्ट वैल्यू है, डबल नेक्स्ट वैल्यू नहीं दिखाई हुई। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर वैल्यू -8 पाई ओवर एल। सो ये जो है ये 2 पाई ओवर एल की फॉर्म, मतलब उसमें देखें तो आप देखो ये -8 2 पाई ओवर एल आपकी ये वैल्यू है, जो कि फर्स्ट वैल्यू एंटर होगी। तो शॉर्टेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज, सो शॉर्टेस्ट वेक्टर क्या है, वो है आपका 20, वो ये है ना शॉर्टेस्ट वाला 2 पाई ओवर ए, ये आपका 1 जी होता है। दिस इज जी, ये शॉर्टेस्ट आपका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है 1 टाइम्स जी। सो इसको अगर हम के की फॉर्म में देखें तो यहाँ पे ये 20 यहाँ पे करके कहीं बन रहा है, ये कहीं यहाँ पे करके आ रहा है। सो यहाँ से लेके 8 से लेके इसका डिस्टेंस देखें तो ये 20 टाइम्स 2 पाई ओवर एल है। ठीक, तो ये वाले सारे वो वैल्यूज हैं जो अलाउड हैं बाय बाउंड्री कंडीशंस। और ऊपर वाली जो सारी वैल्यूज हैं ये के प्लस जी की वैल्यूज हैं जो कि एंटर हो रही हैं। सो यानी के की वैल्यू और फिर के प्लस जी की वैल्यूज जो कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में एंटर हो रही हैं। To solve the wave equation, substitute 25 and 24 to obtain the set of linear algebraic equations for the Fourier coefficients. तो हमने क्या किया है कि हमने ऊपर वाली इक्वेशन को, जो इसको इग्नोर कीजिए, हमने क्या किया कि ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी P²/2 m, और वो psi पे एक्ट हो रही थी। फिर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म हमने लिखी, वो psi पे एक्ट हो रही थी। तो हमने क्या किया है कि वहाँ से हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को लिया हमने, यानी ये देखिए ना, हमारे पास था कि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, इसने एक्ट होना है psi पर, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसने भी एक्ट होना है psi पे। तो ये मैथमेटिकल आप अपना साथ साथ कर लीजिएगा। मेरे से थोड़ा सा यहाँ पे लिखना जो है वो फंसी हो जाता है, तो मैं इसलिए मैथमेटिकल नहीं कर रही। अगर फिर भी मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैं आपको सारे स्टेप्स जो है वो बता देती हूँ। सो P²/2m जो है उसको हमने psi पे एक्ट कराना है, और फिर u ऑफ x को भी इसके साथ। सो u ऑफ x की फॉर्म हमने कौन सी लेनी है, जो हमने ऊपर लिखी थी, ठीक है। u ऑफ x जो है वो हमने जो ये वाली जो हमने, तो ये इसको देख लीजिए, हम इसको देख रहे हैं। तो पहले आप इसको इसके ऊपर एक्ट कराएंगे, फिर इसको इसके ऊपर एक्ट कराएंगे, और उसको फिर हम लिखेंगे, ठीक है। और ये जो psi है उसकी फॉर्म कौन सी लेनी है, वो ये वाली लेनी है। सो इसको आपने इस पे ऐड कराना है, फिर इसको इस पे ऐड कराना है, और उसको हमने ऐड करके लिखना है। तो ये हमारा काम है, ठीक हो गया। सो ये देखिए 1/2m p² psi ऑफ x, और यहाँ पर आपने p² को इन ऑपरेटर फॉर्म लिख लिया है, यानी कि -i/h/d/dx, और चूंकि p² है तो इस सारे का होल स्क्वायर, 1/2m बाहर आ गया, psi ऑफ x पे एक्ट करेगा, दिस इज इक्वल टू -h² और 2m, आपने स्क्वायर जो है इसको माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो बेसिकली प्लस हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस भी प्लस हो गया, और माइनस आयोटा स्क्वायर बेसिकली माइनस आ गया, और ये चीज़ प्लस हो गई। तो ये प्लस हो गया, और आयोटा स्क्वायर का आंसर जो है वो -1 आ गया। तो ये वो माइनस है, h²/2m d²/dx² ऑफ psi ऑफ x। और psi ऑफ x क्या है हमारे पास, वो है, तो हमने लिखा था कि वो है, यानी psi ऑफ x है हमारे पास समेशन के c ऑफ के e टू द पावर आयोटा के x, और इसको हमने डिफरेंशिएट करना है x के लिहाज से। तो क्या होगा, k² बाहर आ जाएगा, 2 दफ़ा करना है, तो k² बाहर आ जाएगा, k² बाहर आ जाएगा, और c ऑफ के e टू द पावर आयोटा के x। तो ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या होगा, आप u ऑफ x जो था, सो दिस इज u ऑफ x, हमने ऊपर लिखा है इसको, u ऑफ x को आप एक्ट कराएंगे psi ऑफ x पे, तो u ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास था ug e टू द पावर आयोटा gx, ठीक है। तो और जो psi ऑफ x था वो था c के e टू द पावर आयोटा kx। तो हमने समेशन को एक साथ लिख लिया, समेशन ओवर g एंड समेशन ओवर k,
और ये आपके पास आ गया u ऑफ g e टू द पावर आयोटा जी एक्स सी के e टू द पावर आयोटा के एक्स। और यहाँ से आप जो है वो इन दोनों को, इसको और इसको ऐड भी कर सकते हैं, e टू द पावर आयोटा g प्लस के इंटू एक्स। यही काम हमने किया है। सो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए अब। सो ये होगी काइनेटिक एनर्जी, ये लिख लिया हमने। और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, सो इसको हमने इस तरह लिख लिया e टू द पावर आयोटा के प्लस जी को ऐड करके एक्स। और ये किसके इक्वल था? तो ये हमारी, ये हैमिल्टोनियन टाइम्स साई था, और इधर क्या था हमारे पास ई साई। तो यहाँ पे हमने ई वैसे लिखा हुआ है और ये हमारा साई है। Each Fourier component must have the same coefficient on both sides of the equation, thus we have the central equation. So हमने क्या किया है यहाँ पर कि क्योंकि जैसे आपने सीरीज़ वाली, जो हम जिसमें सीरीज़ एक्सपेंशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई दोनों साइड पर एक जैसे कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम कोई पर्टिकुलर अंदर चेंजिंग वगैरह करनी होती है तो वो कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। तो उसके लिए हम देखें, ये कह रहे हैं कि जो हमारा ये वाला जो हमारा जो टर्म है, इसके अंदर हम रिप्लेस कर रहे हैं के को के माइनस जी के साथ। के को हम रिप्लेस कर रहे हैं के माइनस जी के साथ, बाकी में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें हम रिप्लेस करेंगे के को के माइनस जी के साथ। ठीक हो गया। तो कहाँ कहाँ पर के है? एक तो यहाँ पे के है, तो ये क्या हो जाएगा के माइनस जी, तो ये हो जाएगा सी ऑफ, दिस विल बी सी ऑफ के माइनस जी। और यहाँ पे आएगा एक, तो यहाँ पे जब आप के को के माइनस जी पुट करेंगे तो जी और जी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास के आ जाएगा, तो साथ में आ जाएगा e टू द पावर आयोटा के एक्स। हो गया। इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर आपने इसको अलजेब्रिक इक्वेशन इसमें से निकालनी है, तो ये आपका e टू द पावर आयोटा के एक्स यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी जो हमने रिप्लेस किया तो यहाँ पे भी e टू द पावर आयोटा के एक्स आ गया, और इधर भी e टू द पावर आयोटा के एक्स है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली हम कोएफिशिएंट में इंटरेस्टेड होते हैं। सो ये सारे के ई बार आयोटा के एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे सब सब। और ये जो समेशन है इसके अंदर से जब के ख़त्म हो जाएगा तो ये समेशन जो है जी के ऊपर सम अप होगा। ठीक है, ई बार आयोटा के एक्स जो है वो टर्म्स ख़त्म हो गई, दिस विल बी सम्ड ओवर जी। सो अब यहाँ पे हमने क्या किया, मतलब के को के माइनस जी से रिप्लेस करने के बाद हमने ये किया है कि जो एच बार स्क्वायर बाई 2m के स्क्वायर था ना, उसको हमने लिख दिया कि ये हमारा है लेमडा के। ठीक है, इसको हमने लेमडा के लिख दिया, और सी को छोड़ के, बेसिकली सी को छोड़ के जो ये वाली टर्म है इसको हमने लिख दिया है लेमडा के। सो ये आ गया लेमडा के टाइम्स सी के। सी के को मैं सब्सक्रिप्ट में लिख रही हूँ, और यहाँ पे क्या रह गया था, यहाँ पे ये वाली टर्म रह गई थी, और यहाँ पे क्या रह गया था सी टाइम्स सॉरी ई टाइम्स दिस टर्म ई टू द पावर आयोटा के एक्स, तो सब तरफ से कैंसिल हो गया ना। सो ई टाइम्स सी ऑफ के यहाँ पे रह गया था, और इसको आप दूसरी तरफ ले आए इक्वेशन के, इस तरफ ले आए तो ये रहेगा माइनस ई टाइम्स सी के, और यहाँ से सी के आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा लेमडा के माइनस ई, और सी के बाहर आ गया, प्लस ये वाली जो टर्म हमने यहाँ से बनाई थी summation g u g c k minus d is equal to 0, and this is called a central equation। ठीक हो गया, with the notation this जो बताई है। तो अब ये जो इक्वेशन है ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है, और although it's unusual to look at the algebraic equation है, but this is algebraic equation and our goal is to find the ck minus g's, यानी coefficients हमने find करने हैं। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक करेंगे। ये इसका सोल्यूशन भी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन है।